नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल स्वागत करती हूं आपका राष्ट्रीय जगत विजन में। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में कोर्ट में प्रस्तुत 10,000 पन्नों के चार्जशीट में क्या है, आइए राष्ट्रीय जगत विजन के दास्तान-ए दस्तावेज के दूसरी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे कैसे ढेबर परिवार और उनके करीबियों ने कंपनी बनाई। अनवर ढेबर ने परिवार के अख्तर ढेबर, उमेर ढेबर, जुनैद ढेबर, करिश्मा ढेबर के नाम पर बनाई गई 3 कंपनियों में 35 करोड़ निवेश कर फरवरी 2019 से 2023 तक करीब 1660 करोड़ की अवैध कमाई कैसे की और कौन-कौन लोग इसमें भागीदार हैं। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का कोर्ट में 10,000 पन्नों का आरोप पत्र पेश किया गया, जिसमें 3 चरणों में इस पूरे घोटाले को अंजाम देने का जिक्र किया गया था। पहले चरण में शराब के दामों में बढ़ोतरी, दूसरे में नकली होलोग्राम का उपयोग और तीसरे चरण में पूरी राशि की वसूली से लेकर हवाला के जरिए विदेशी कंपनियों में निवेश का ब्यौरा है। ईओडब्ल्यू ने दावा किया है कि सिंडिकेट ने देसी शराब डिस्टिलरी के मालिकों से शराब के रेट बढ़ाने से प्राप्त कमीशन, समानांतर नकली शराब निर्माण, आपूर्ति और वार्षिक क्षेत्रवार कमीशन के रूप में फरवरी 2019 से 2023 तक करीब 1660 करोड़ की अवैध कमाई की। इससे अनवर ढेबर के परिवार के अख्तर ढेबर, उमेर ढेबर, जुनैद ढेबर, करिश्मा ढेबर के नाम पर बनाई गई 3 कंपनियों में 35 करोड़ निवेश किए। आरोप पत्र में कहा गया है कि डुप्लीकेट होलोग्राम लगी शराब की आपूर्ति में कई अधिकारियों ने साथ दिया। मुख्य भूमिका त्रिपाठी ने निभाई। शराब कंपनी व डिस्टिलरी मालिकों के साथ अनवर के होटल वेनिंगटन में बैठक कर शराब की दर में बढ़ोतरी के एवज में कमीशन देने का दबाव बनाया। इस कंपनी में शराब घोटाले में पूर्व मंत्री, आईएएस अफसर, पूर्व आबकारी अधिकारी और बड़े कारोबारी शामिल है। इनमें अनिल टूटेजा 2003 बैच के आईएएस अफसर हैं, जो अभी ईडी की हिरासत में हैं। वहीं कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन, इसके अलावा कारोबारी अनवर ढेबर, अरविंद सिंह और पूर्व आबकारी अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी अलग अलग जेल में हैं। शराब घोटाले मामले में 70 लोग कौन हैं और क्या आरोप है। प्रथम सूचना पत्र में लगाए गए आरोप। प्रथम सूचना पत्र में यह लेख है कि ईडी क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के उप निदेशक हेमंत के गोपनीय प्रतिवेदन क्रमांक ECIR बटे RPZO बटे 11 बटे 2022 बटे 279 दिनांक 11/7/2023 जांच हेतु ब्यूरो को प्राप्त हुआ था। गोपनीय प्रतिवेदन के साथ ईडी द्वारा प्रोविजनल अटैचमेंट आदेश क्रमांक 03 बटे 2023 संलग्न किया गया है। ईडी के उपरोक्त जानकारी मुख्यतः शासकीय अधिकारियों के विरुद्ध पद के दुरुपयोग एवं असमानुपातिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों की है। पद का दुरुपयोग एवं असमानुपातिक संपत्ति के आरोपों का गोपनीय सत्यापन पृथक पृथक किया जाना आवश्यक होने से पद का दुरुपयोग की जानकारी का गोपनीय सत्यापन किया गया। सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अनिल टूटेजा, संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी, विशेष सचिव आबकारी विभाग रायपुर, MD छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रायपुर के साथ सिंडिकेट के रूप में कार्य कर अनवर ढेबर के सहयोगी विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू, अरविंद सिंह, संजय दीवान, देशी शराब आसवानी मालिक तथा विभिन्न जिलों एवं मुख्यालयों में पदस्थ आबकारी अधिकारियों के साथ मिलकर राज्य में मदिरा की बिक्री में अवैधानिक कमीशन की उगाही कर तथा बिना हिसाब के देशी मदिरा की शासकीय मदिरा दुकानों में सप्लाई कर लगभग 1660 करोड़ रुपए की अवैध कमाई कर शासन को क्षति पहुंचाई गई है। इसी अवैध रकम से उच्च पदस्थ अधिकारी अनिल टूटेजा, अरुणपति त्रिपाठी और अनवर ढेबर द्वारा बड़ी मात्रा में अचल संपत्ति अर्जित की गई है, जिसे ईडी द्वारा प्रोविजनल अटैचमेंट आदेश क्रमांक 03 बटे 2023 के तहत अटैच भी किया गया है। सूत्रों से प्राप्त प्रामाणिक जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में देसी मदिरा के निर्माणकर्ता आसवनी मैसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज लिमिटेड, मैसर्स भाटिया वाइन मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड और वेलकम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड हैं, जिन्हें राज्य में देसी मदिरा
प्रदाय करने का लाइसेंस प्राप्त है। अनवर ढेबर द्वारा अनिल टुटेजा से अपने पारिवारिक संबंध और राजनीतिक प्रभाव का लाभ लेते हुए CMMCL के प्रबंध संचालक अरुणपति त्रिपाठी के साथ मिलकर शराब निर्माता आसवानियों से शराब निर्माण कर उपलब्ध कराने के रेट में बढ़ोतरी करने, जिसके एवज में आसवानी मालिकों से करोड़ों रुपए का अवैध कमीशन प्राप्त किया गया। इसे पार्ट ए के भ्रष्टाचार के रूप में दर्शित किया गया है। इसी तरह देसी मदिरा के सप्लाई हेतु राज्य में बनाई गई शासकीय शराब दुकानों की व्यवस्था के समानांतर नई व्यवस्था बनाकर आसवानी संचालकों से बिना रिकॉर्ड के देसी मदिरा का निर्माण कराकर डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर शासकीय मदिरा दुकानों के माध्यम से पृथक से बिक्री कराकर उससे करोड़ों रुपए की अवैध कमाई की गई है। इस कृत्य में आसवानी मालिकों, बोतल सप्लाईकर्ता एजेंसी, डुप्लीकेट होलोग्राम प्रदायकर्ता एजेंसी, बी पार्ट की शराब बिक्री के पैसे कलेक्ट करने वाली एजेंसी, आबकारी विभाग के अधिकारीगण, CSMCL के अरुणपति त्रिपाठी संलिप्त रहे हैं। इसे बी पार्ट के कमीशन के रूप में आरोपित किया गया है। इस प्रकार का विक्रय वर्ष 2019 से 2020, 2020 से 2021, 2021 से 2022 और 2022 से 2023 तक किया गया। इस अवैध मदिरा की बिक्री से प्राप्त अवैध वसूली राशि का कार्य विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू के माध्यम से किया जाता था, जो अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी को इसकी जानकारी देता था। सूत्रों के अनुसार प्रति माह लगभग 200 ट्रक, जिसमें प्रति ट्रक लगभग 800 मदिरा की पेटी होते थे, जो कि शराब निर्माताओं द्वारा सिंडिकेट को प्रदान किए जाते थे। सूत्रों के अनुसार 2019 से 20 में अवैध मदिरा 560 रुपए प्रति पेटी के हिसाब से शराब निर्माताओं से प्राप्त की जाती थी, जिसे 2880 रुपए MRP पर बेचा जाता था, जो बाद में 3840 रुपए प्रति पेटी तक बेचा गया। इस संपूर्ण कार्य के लिए शराब निर्माताओं को 560 से 600 रुपए प्रति पेटी तथा आबकारी अधिकारियों को लगभग 150 रुपए प्रति पेटी दिया जाता था। शेष संपूर्ण राशि अनवर ढेबर द्वारा विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू के माध्यम से ली जाती थी। सूत्रों के अनुसार इसी राशि का लगभग 15% शेयर अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर स्वयं रख लेते थे तथा शेष हिस्सा उच्च राजनीतिक स्तर पर बांट देते थे। राशि लेन देन का कार्य भी अनवर ढेबर और उसके अधीनस्थ लोगों द्वारा किया जाता था। बी पार्ट की देसी मदिरा सप्लाई हेतु आसवानी मालिकों को मैसर्स अदीप एम्पायर से जुड़े अमित सिंह, अनुराग ट्रेडर से जुड़े अनुराग द्विवेदी, सत्येंद्र प्रकाश गर्ग और नवनीत गुप्ता द्वारा ओवर इनवॉइस के जरिए या बिना बिल के नगद लेन देन पर बोतल सप्लाई की गई। अरविंद सिंह की पत्नी पिंकी सिंह के नाम पर मैसर्स अदीप एम्पायर है। अरुणपति त्रिपाठी के निर्देशानुसार डुप्लीकेट होलोग्राम सप्लाई का कार्य प्रिज्म होलोग्राम एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के विधु गुप्ता द्वारा किया जाता रहा है और इस कार्य में आबकारी अधिकारी जनादर्शन कौरव महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए हैं। जनादर्शन कौरव और प्रिज्म होलोग्राम रायपुर यूनिट के प्रभारी दिलीप पांडे से प्राप्त जानकारी अनुसार अरविंद सिंह के भतीजे अमित सिंह और उसके सहयोगी दीपक दुआरी और प्रकाश शर्मा उर्फ छोटू शर्मा द्वारा आसवानी मालिकों को डुप्लीकेट होलोग्राम सप्लाई करने में मदद किया जाता था। डुप्लीकेट होलोग्राम लगी देसी मदिरा को योजनाबद्ध तरीके से आसवानियों से वहां पदस्थ आबकारी अधिकारियों की देखरेख में निकाला जाकर शासकीय मदिरा दुकानों में सप्लाई किया जाता था। CSMCL के प्रबंध संचालक अरुणपति त्रिपाठी के द्वारा मैन पावर सप्लाई एजेंसी सुमित फैसिलिटीज के माध्यम से तीनों डिस्टिलरियों में डुप्लीकेट होलोग्राम लगे मदिरा की बॉटलिंग और ट्रकों में लोडिंग आदि कार्य की निगरानी के लिए अनाधिकृत तरीके से 8 से 10 कर्मचारी लगाए गए थे, जो बी पार्ट के समस्त कार्यों का डिस्टिलरी के अंदर नियंत्रण करते थे। सप्लाई के लिए छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी से परिवहन का कार्य कबीरधाम निवासी अशोक सिंह और अरविंद सिंह के लोगों के द्वारा किया जाता था। वेलकम डिस्टिलरी से परिवहन का कार्य अरविंद सिंह और अनवर ढेबर के संपर्क के लोगों के जरिए होता था। मैसर्स भाटिया वाइन्स एंड मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड से डुप्लीकेट होलोग्राम लगी देसी मदिरा का परिवहन मैसर्स जगदम्बा इंटरप्राइज द्वारा किया जाता था। मैसर्स जगदम्बा इंटरप्राइज ट्रांसपोर्ट कंपनी अमित सिंह के द्वारा अपने ससुर
शंभुनाथ सोनी के नाम से बनाया गया था। हालांकि यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2019 से 20 के लिए थी। वर्ष 2020 से 21 से तीनों डिस्टिलरियों को ही डिस्टिलरी से वेयरहाउस तक और वेयरहाउस से शराब दुकान तक शराब परिवहन करने का टेंडर दे दिया गया था, जो दोनों तरह के शराब पार्ट ए बटे पार्ट बी की सप्लाई अपने संपर्क के ट्रांसपोर्टरों के माध्यम से करने लगे। डुप्लीकेट होलोग्राम की सप्लाई अरविंद सिंह के भतीजे अमित सिंह के माध्यम से होता था। यह जानकारी भी प्राप्त हुई है कि अनवर ढेबर पार्ट बी का मंथली टारगेट सीधा अरुणपति त्रिपाठी को बताता था। यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि कभी कभार ये मंथली टारगेट सीधा अरुणपति त्रिपाठी को अनवर ढेबर अरविंद सिंह के माध्यम से बताता था। वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में औसतन 200 ट्रक, जिनमें 800 पेटी प्रति ट्रक देसी मदिरा प्रतिमा आसवानी मालिकों द्वारा सिंडिकेट को प्रदाय किया गया है, जो वर्ष 2021 से 22 तथा 22 से 23 में 400 ट्रक प्रतिमा तक प्रदाय हुआ है। मदिरा दुकानों में कार्यरत मैसर्स ईगल हंटर सॉल्यूशन लिमिटेड, जिसका मालिक बच्चा राम लोहिया है, और मैसर्स सुमित फैसिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड के सिद्धार्थ सिंघानिया के ट्रेड सुपरवाइजर और कर्मचारियों के माध्यम से डुप्लीकेट होलोग्राम युक्त मदिरा की बिक्री कर उसका कैश कलेक्शन पृथक से किया जाता था। मैसर्स अलर्ट कमांडो प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ईगल हंटर सॉल्यूशन लिमिटेड की सहयोगी कंपनी है, उनके द्वारा भी उपरोक्त आपराधिक कृत्य में सहयोग के साक्ष्य मिले हैं। शराब घोटाले के शुरुआती दिनों से फरवरी 2022 तक विभिन्न जिलों से पार्ट बी शराब बेचने से प्राप्त राशि का कलेक्शन विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू के सहयोगियों प्रकाश शर्मा उर्फ छोटू शर्मा, सोहन शर्मा, पीयूष बिजलानी आदि के द्वारा किया जाता था। शराब घोटाले के आखिरी दिनों में फरवरी 2022 में कैश कलेक्शन करने वाली एजेंसी टॉप सिक्योरिटी एवं मैन पावर सप्लाई करने वाली एजेंसी सुमित फैसिलिटीज के सिद्धार्थ सिंघानिया के भरोसेमंद कर्मचारियों के माध्यम से राशि विकास अग्रवाल और सुब्बू तक पहुंचाई जाती थी। आश्वनी मालिकों को भी सिंडिकेट द्वारा उपरोक्त बी पार्ट के मदिरा सप्लाई से काफी लाभ हो रहा था, क्योंकि उन्हें शासकीय मदिरा सप्लाई में टैक्स और रिश्वत देने में अन्य लेवी के बाद भी लगभग 100 रुपए प्रति पेटी मिलता था। बी पार्ट के मदिरा सेल से उन्हें लगभग 560 से 600 रुपए प्रति पेटी मिल रहा था, जिसमें से उन्हें ना तो कोई टैक्स देना था और ना ही कोई अन्य लेवी। साथ ही साथ ए पार्ट के कमीशन को डिस्टिलरों द्वारा बी पार्ट की मदिरा सप्लाई में समायोजित करने में आसानी हो रही थी। इस तरह आसवनी मालिकों मैसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड के नवीन केडिया और उसके साथ ही मैसर्स भाटिया वाइन्स एवं मर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड के भूपेंद्र पाल सिंह भाटिया तथा वेलकम डिस्टिलरीज के मालिक राजेंद्र जायसवाल द्वारा अवैध लाभ प्राप्त करने से उनकी भी आपराधिक संलिप्तता रही है। अनवर ढेबर को प्राप्त रकम गिरिराज होटल के मालिक और मित्र नितेश पुरोहित और यश पुरोहित के पास रखवाया जाता था, जो आवश्यकता अनुसार अनवर ढेबर के निर्देश पर अवैध अर्जित राशि को अनिल टूटेजा और अन्य राजनीतिक लोगों तक विभिन्न माध्यमों से पहुंचाया जाता था। आयकर विभाग के फरवरी 2020 में छापे की कार्यवाही के बाद अवैध रकम को एकत्र करने की व्यवस्था में बदलाव करते हुए विकास अग्रवाल और सुब्बू के लोगों के द्वारा जिलों और अन्य लोगों से एकत्र किए गए रकम के ज्यादातर हिस्से को अनवर ढेबर के वेनिंगटन होटल में दीपेंद्र चावड़ा के पास रखवाया जाता था। दीपेंद्र चावड़ा अनवर ढेबर के होटल वेनिंगटन का मैनेजर है। शेष रकम को हर 1 से 2 दिन के अंतराल में हवाला कारोबारी सुमित मालू और रवि बजाज के माध्यम से दिल्ली, मुंबई और कोलकाता आदि शहरों में हवाला किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। हर महीने करीब 2 बार लगभग 10-10 करोड़ की रकम दुर्ग, भिलाई के किसी चिन्हित राजनीतिक व्यक्ति तक पहुंचाया जाता था। डुप्लीकेट होलोग्राम लगी मदिरा विक्रय का कारोबार प्रदेश के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम, बालोद, महासमुंद, धमतरी, बलौदा बाजार, गरियाबंद, मुंगेली, जांजगीर चांपा, कोरबा, बेमेतरा और रायगढ़ जिलों में किया जाता था। डुप्लीकेट होलोग्राम लगी मदिरा की सप्लाई में आबकारी विभाग के तत्समय पदस्थ जनार्दन कौरव, सहायक जिला आबकारी अधिकारी रायपुर अनिमेश नेताम, डिप्टी कमिश्नर आबकारी धमतरी विजय सेन शर्मा, डिप्टी कमिश्नर आबकारी महासमुंद प्रमोद कुमार नेताम, सहायक आयुक्त आबकारी रामकृष्ण मिश्रा, सहायक आबकारी आयुक्त विकास गोस्वामी, सहायक आबकारी आयुक्त इकबाल खान, जिला आबकारी अधिकारी नितिन खंडूजा, जिला आबकारी अधिकारी नवीन प्रताप सिंह
सिंह तोमर, सहायक आयुक्त आबकारी मंजूश्री कसेर, जिला आबकारी अधिकारी सौरभ बख्शी, सहायक आयुक्त आबकारी दिनकर वासनिक, सहायक आयुक्त आबकारी आशीष श्रीवास्तव, अतिरिक्त आयुक्त आबकारी मुख्यालय अशोक सिंह, जिला आबकारी अधिकारी मोहित जायसवाल, जिला आबकारी अधिकारी नीतू नौतानी, उपायुक्त आबकारी रवीश तिवारी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी गरीबपाल दर्दी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी नोहर सिंह ठाकुर, आबकारी अधिकारी सोनल नेताम, सहायक आयुक्त की संलिप्तता के आरोप हैं। उक्त संपूर्ण सिंडिकेट के मुख्य भूमिका CSMCL के तत्कालीन प्रबंधक संचालक अरुणपति त्रिपाठी द्वारा की गई है, जिनके द्वारा आसवनी मालिकों की होटल वेलिंगटन में अनवर ढेबर से मुलाकात कराकर मदिरा के रेट में बढ़ोतरी किए जाने, उसके एवज में भारी मात्रा में कमीशन देने हेतु दबाव बनाया गया। मेसर्स प्रिज्म होलोग्राम एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के विधु गुप्ता से डुप्लीकेट होलोग्राम सप्लाई हेतु योजनाबद्ध तरीके से टेंडर दिलवाकर पूर्व में इस्तेमाल हो चुके होलोग्राम के नंबर पर ही डुप्लीकेट होलोग्राम तैयार कराकर प्रिज्म होलोग्राम के रायपुर यूनिट के प्रभारी दिलीप पांडे के माध्यम से अमित सिंह, दीपक दुआरी, प्रकाश शर्मा उर्फ छोटू के सहयोग से सहायक आयुक्त आबकारी जनार्दन कौरव के द्वारा समन्वय कर आसवनी मालिकों तक पहुंचाने की व्यवस्था कराई गई। अरुणपति त्रिपाठी को उपरोक्त आपराधिक कृत्य से करोड़ों की अवैध राशि प्राप्त होने की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें से लगभग 20 करोड़ रुपए के अवैध रकम डुप्लीकेट होलोग्राम युक्त देसी मदिरा बिक्री से कमीशन बतौर प्राप्त होने की जानकारी प्राप्त हुई है। अरुणपति त्रिपाठी मैन पावर सप्लाई एजेंसी से कर्मचारियों के ओवरटाइम के बिल CSMCL के माध्यम से अदा कर उस रकम को रिश्वत के तौर पर लेते थे। सूत्रों से यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू द्वारा सुमित मालू और रवि बजाज नामक हवाला कारोबारियों के माध्यम से आबकारी की अवैध कमाई को अन्यत्र पहुंचाया गया है। इसी तरह त्रिलोक सिंह ढिल्लन, जो कि मेसर्स ढिल्लन सिटी मॉल प्राइवेट लिमिटेड, ढिल्लन ड्रिंक्स लिमिटेड और मेसर्स पेट्रोसन बायो रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आबकारी से प्राप्त अवैध रकम को अनसिक्योर्ड लोन के रूप में FL10A लाइसेंस धारियों और अन्य से प्राप्त किया गया है। अरुणपति त्रिपाठी के द्वारा अपनी पत्नी मंजुला त्रिपाठी के नाम से रत्न प्रिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर 50 लाख का सॉफ्टवेयर मेसर्स प्रिज्म होलोग्राफी और सिक्योरिटी लिमिटेड को बेचा जाकर अवैध आर्थिक लाभ भी अर्जित किया गया है। इस अवैध धन का उपयोग देसी और विदेशी कंपनियों में निवेश करने के साक्ष्य मिले हैं। देशी शराब सप्लायरों को राज्य के निर्धारित 8 जोनों में शराब की सप्लाई का टेंडर प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता था। वर्ष 2019 के बाद आसवनी मालिकों के जोन वाइज देशी शराब प्रदाय क्षेत्र में बदलाव कर इस एवज में कमीशन वार्षिक तौर पर लिया जाने लगा, जिसे पार्ट C कमीशन के तौर पर जाना जाता था। सूत्रों के अनुसार सिंडिकेट द्वारा देसी मदिरा आसवनी के मालिकों से मदिरा के रेट बढ़ाने से प्राप्त कमीशन, समानांतर डुप्लीकेट मदिरा निर्माण और सप्लाई एवं डिस्टिलरियों से प्राप्त वार्षिक क्षेत्रवार कमीशन के रूप में फरवरी 2019 से 2023 तक लगभग 1660 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की गई है। उक्त अवैध राशि से प्राप्त रकम से अनवर ढेबर द्वारा अपने परिवार के सदस्य अख्तर ढेबर, उमेर ढेबर, जुनैद ढेबर, करिश्मा ढेबर के नाम पर निवेश करने तथा मेसर्स प्राइम डेवलपर्स, मेसर्स ढेबर बिल्डकॉन एवं मेसर्स AJS एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड आदि कंपनियों के नाम पर निवेश किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। अनवर ढेबर द्वारा मेसर्स AJS एग्रोगेट प्राइवेट लिमिटेड का मालिक अपने ही होटल वेलिंगटन कोर्ट में कार्य करने वाले कर्मचारी दीपेंद्र चावड़ा को बनाया गया है। अनवर ढेबर के भतीजे उमेर ढेबर और पुत्र जुनैद ढेबर, जो सफायर इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, अवैध मदिरा व्यवसाय से प्राप्त राशि को कंपनी के बैंक एंट्रियों में 35 करोड़ रुपए की राशि आना दर्शाया गया है। इसी तरह CA संजय कुमार मिश्रा, जो अपने भाई मनीष मिश्रा के साथ मेसर्स नेक्स्ट जेन पावर इंजीटेक प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी संचालित कर विदेशी मदिरा की सप्लाई का कार्य कर रहा है। संजय कुमार मिश्रा के विरुद्ध अनवर ढेबर के अवैध आय को संधारित करने हेतु बैंक एंट्रीज किए जाने की जानकारी मिली है। भिलाई निवासी लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल के द्वारा अनवर ढेबर के माध्यम से प्राप्त अवैध धन को राजनीतिक व्यक्तियों के लिए प्राप्त किए जाने के आरोप है। इस प्रकार सूत्र सत्यापन पर यह पाया गया है कि उपरोक्त संदेहियों द्वारा एक सिंडिकेट का निर्माण कर
सिंडिकेट के द्वारा फर्जी होलोग्राम तैयार करते हुए उनको असल बताकर उपयोग में लाकर अवैध शराब की बिक्री CSMCL के दुकानों में की गई तथा शासन के द्वारा बनाए गए आबकारी विभाग के समानांतर व्यवस्था तैयार कर शासन को मिलने वाली आमदनी को इस सिंडिकेट द्वारा अवैध रूप से प्राप्त किया गया तथा शासन को अवैध हानि कारित की गई। अतः संदेहीगण अनिल टुटेजा तत् संयुक्त सचिव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग छत्तीसगढ़ शासन, अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी प्रबंधक संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, मैसर्स रत्न प्रिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, कवासी लखमा, तत् आबकारी मंत्री निरंजन दास IAS तत्कालीन आबकारी आयुक्त, जनार्दन कौरव तत्कालीन सहायक जिला आबकारी अधिकारी, अनिमेश नेताम तत्कालीन उपायुक्त आबकारी, विजय सेन शर्मा तत्कालीन उपायुक्त आबकारी, अरविंद कुमार पटले तत्कालीन सहायक आयुक्त आबकारी, प्रमोद कुमार नेताम तत्कालीन सहायक कमिश्नर आबकारी, रामकृष्ण मिश्रा तत्कालीन सहायक आयुक्त आबकारी, विकास कुमार गोस्वामी तत्कालीन सहायक आयुक्त आबकारी, इकबाल खान तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी, नितिन खंडूजा तत्कालीन सहायक जिला आबकारी अधिकारी, नवीन प्रताप सिंह तोमर तत्कालीन सहायक आयुक्त आबकारी, मंजूश्री कसेर तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी, सौरभ बख्शी तत्कालीन सहायक आयुक्त, दिनकर वासनिक तत्कालीन सहायक आयुक्त आबकारी, आशीष श्रीवास्तव तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त आबकारी, अशोक कुमार सिंह तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी, मोहित कुमार जायसवाल जिला आबकारी अधिकारी, नीतू नौतानी उपायुक्त, रविश तिवारी तत्कालीन सहायक आयुक्त आबकारी, गरीब पाल दर्दी आबकारी अधिकारी, नोहर सिंह ठाकुर आबकारी अधिकारी, सोनल नेताम सहायक आयुक्त आबकारी विभाग, अरविंद सिंह, अनुराग द्विवेदी मैसर्स अनुराग ट्रेडर्स, अमित सिंह मैसर्स अदीप एग्रोगेट प्राइवेट लिमिटेड, नवनीत गुप्ता, पिंकी सिंह प्रॉपर्टीज अदीप एम्पायर्स, विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू, त्रिलोक सिंह ढिल्लन मैसर्स ढिल्लन सिटी मॉल प्राइवेट लिमिटेड, यश टुटेजा निवासी कटोरा तालाब रायपुर, नितेश पुरोहित गिरिराज होटल रायपुर, यश पुरोहित गिरिराज होटल रायपुर, अभिषेक सिंह डायरेक्टर मैसर्स नेक्स्ट जेन पावर इंजीटेक प्राइवेट लिमिटेड, मनीष मिश्रा मैसर्स नेक्स्ट जेन पावर इंजीटेक प्राइवेट लिमिटेड, संजय कुमार मिश्रा CA मैसर्स नेक्स्ट जेन पावर इंजीटेक प्राइवेट लिमिटेड, अतुल कुमार सिंह ओम साई ब्रेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, मुकेश मनचंदा ओम साई बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, विजय भाटिया भिलाई, आशीष सौरभ केडिया मैसर्स दिशिता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स भाटिया वाइन एंड मर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स वेलकम डिस्टिलरीज, सिद्धार्थ सिंघानिया मैसर्स सुमीत फैसिलिटीज लिमिटेड और टॉप सिक्योरिटीज फैसिलिटीज मैनेजमेंट, बच्चा राज लोहिया मैसर्स ईगल हंटर सॉल्यूशन लिमिटेड और पार्टनर मैसर्स अलर्ट कमांडो प्राइवेट लिमिटेड और पार्टनर, अमित मित्तल मैसर्स A2Z प्राइवेट लिमिटेड और सहयोगी, उदय राव मैसर्स A2Z प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजर, मैसर्स प्राइम वन वर्कफोर्स, लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल निवासी भिलाई, विधु गुप्ता प्रिज्म होलोग्राफी और सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, दीपक दुआरी, दीपेंद्र चावड़ा मैसर्स प्राइम डेवलपर्स, मैसर्स A ढेबर बिल्डकॉन, मैसर्स AJS एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, सफायर इस्पात के मालिक उमेर ढेबर और जुनैद ढेबर, अख्तर ढेबर मैसर्स जगदम्बा इंटरप्राइजेस, अशोक सिंह, सुमीत मालू, रवि बजाज, विवेक ढांड निवासी GE रोड रायपुर, अज्ञात कांग्रेस के पदाधिकारीगण, अन्य आबकारी अधिकारीगण, विकास अग्रवाल के साथीगण और अन्य के विरुद्ध प्रकरण में प्रथम दृष्टया भारतीय दंड विधान की धारा 420, 467, 468, 471, 120B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 7 और 12 का अपराध कारित करना पाए जाने से अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। फिलहाल इस कड़ी में इतना ही। दास्तान-ए-दस्तावेज की अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन से नेता और अधिकारी हैं जो अभी भी सलाखों के पीछे नहीं हैं, आखिर इन्हें किसका संरक्षण है। फिलहाल के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।